Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की लेट कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो कुछ बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको एक चीज़ हमेशा क्या याद रखनी है कि ये सब स्ट्रिंग बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है सब स्ट्रिंग बोल रहा है, तो सब स्ट्रिंग कौन सी होती है? जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूअस होती है। तो यहाँ पे आप बहुत ही सिंपल मेथड स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई कर सकते हो। स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट नहीं भी पता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि स्लाइडिंग विंडो क्या आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या मेंटेन करना है कि अगर जैसे यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है ना, जैसे ही a b c 3 साइज हो चुकी है, तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप i को ले रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको a को डिलीट करना है अपनी सबस्ट्रिंग से। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लो, और इसका जो भी काउंट आपको मेंटेन करके जो भी आपको सॉल्यूशन दिमाग में सोच रहा है उसको सोचो, और ये क्वेश्चन लिटरली बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पे ना अपने को एक तो स्ट्रिंग दी हुई है s, ठीक है, कोई तो स्ट्रिंग है, और अपने को कुछ तो k करके दिया हुआ है। इसको समझते पहले अपन कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है सिंपल सा कि ये जो स्ट्रिंग है, s स्ट्रिंग है अपनी, उसमें जो k साइज है, बोला ठीक है, तो अपनी s स्ट्रिंग क्या है, एक बार इसको अपन लिख लेते हैं। ये है अपनी लीड और कोड, बोला ठीक है। हाँ, प्लीज राइटिंग पे फोकस मत करना, बोला ठीक है। अब ये लीड कोड है जिसमें अपने 3 साइज की कोई भी सबस्ट्रिंग अपन ले सकते हैं। कोई भी सबस्ट्रिंग बस क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, बोला ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबल हो गई, एक ये पॉसिबल हो गई, एक ये पॉसिबल हो गई, ये पॉसिबल हो गई, वाइस वर्सा सारी की सारी 3 साइज की सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उनमें अपने को करना क्या है, उनमें अपने को ये बताना है कि जैसे सबसे पहले अगर अपन ये वाली सबस्ट्रिंग लेते हैं, तो इसमें ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ वोवल्स है अपने। तो बोला एल तो अपना वोवल होता नहीं है, ई और ई अपने दोनों वोवल है, तो अपने ठीक है कितने हो गए पॉसिबल, 2, बोला ठीक है। फिर अगर अपन ये वाली लेते हैं तो इसमें कितने पॉसिबल है, बोला इसमें भी 2 ही पॉसिबल है, बोला ठीक है। फिर अगर अपन ये वाली लेते हैं तो बोला एक ही पॉसिबल है इसमें, तो बोला ठीक है। फिर ये वाली लेते हैं तो बोला इसमें भी एक ही पॉसिबल है, वो वाला अपना, बोला ठीक है। ये वाली लेते हैं तो बोला 3 पॉसिबल है, इससे अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज थी ही नहीं। तो इसमें अपने टोटल कितने वोवल्स पॉसिबल हुए, बोला 2 मैक्सिमम पॉसिबल हुए। टोटल तो कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम एक सबस्ट्रिंग में कितने पॉसिबल हुए, बोला मैक्सिमम एक सबस्ट्रिंग में 2 वोवल पॉसिबल थे, इससे ज्यादा वोवल पॉसिबल नहीं थे। एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर इज, एज सिंपल एज दिस। अपना क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप ठीक है, अब ना यहाँ पे बस अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि यार प्लीज इतने इजी क्वेश्चन के लिए इस स्ट्रिंग में 2 फोर के लूप क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। क्योंकि देखो, एक तो आप क्या सोच रहे होंगे कि अपन एक काम करते हैं, एक 4 का लूप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, हाँ, और फिर उसमें 2 पोजीशंस पे आगे मूव ऑन कर जाएंगे और चेक कर, मतलब जितनी भी पोजीशंस है उतनी पोजीशंस पे आगे मूव ऑन कर जाएंगे और चेक कर लेंगे कितने नंबर ऑफ वोवल्स आ रहे हैं, और अपन मैक्सिमम वोवल्स काउंट मेंटेन कर लेंगे। प्लीज ये मत करना, मत करना, मत करना, क्योंकि ये 2 4 के लूप है। अगर ये क्वेश्चन सबमिट हो भी जाता है तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्वेश्चन वो कंसेप्ट का था ही नहीं। इस क्वेश्चन में सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको एक ही फोर लूप में कर, बोले ठीक है। अब ये फोर लूप में होगा क्या, बोले अपन एक सिंपल सा काम करते हैं, अपन यहाँ पे आते हैं, ये इसको ना अपन स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट बोलते हैं। तो अगर किसी को वर्ड पता हो स्लाइडिंग विंडो तो सही है, वो एक झटके में समझ जाएगा, पर अगर किसी को नहीं पता हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बोला ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन एल पे आते हैं, फोर का लूप इटरेट कर रहे हैं, बोला हाँ जी भैया एल पे आ गए अपन। अब बताओ अभी तक मैं कौन से इंडेक्स पे आ चुका हूँ, बोला 0th इंडेक्स पे हुआ आप, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मुझे कितने कैरेक्टर्स में ले सकता था, बोला 3 ले सकते थे, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो बोले ठीक है, अभी तो मैं 0 पे ही हूँ। फिर मैं इस पे आ गया, बोले ठीक है 1 कैरेक्टर, मतलब 1 इंडेक्स पे आ गए आप, और ये 2 इंडेक्स पे आ चुके हैं आप। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कितने कैरेक्टर हो चुके हैं, 3 कैरेक्टर हो चुके हैं, बोले ठीक है, सिंपल सिंपल है, हाँ जी भैया 3 कैरेक्टर हो चुके हैं। अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, अब इस बात को ध्यान से समझो कि जैसे ही अपन यहाँ पे आए तो यहाँ तक का अपन ने काउंट मेंटेन कर लिया। क्या काउंट मेंटेन किया कि भैया अभी तक अपने पास कितने नंबर ऑफ वोवल्स आ चुके हैं, तो बोले ठीक है कितने नंबर ऑफ वोवल्स आ चुके थे, बोले 2 आ चुके थे, बोले ठीक है, सिंपल सी बात है 2 वोवल्स अपने पास आ चुके थे। उसके बाद में फिर जैसे ही अपन आगे मूव करे, आगे अपने को पता चल गया कि अपनी कैरेक्टर की साइज है, मतलब जो अपने को गिवन साइज है उससे बड़ा है, बोले ठीक है। तो जैसे ही अपन आगे मूव करे, अपन ने क्या किया, 3 में से माइनस किया, ये 3rd इंडेक्स है, बोला हाँ जी भैया 3 में से क्या माइनस किया, 3, जो कि अपने को यहाँ पे गिवन था। तो 3 में से 3 माइनस किया तो कौन से इंडेक्स पे पहुंच गए, बोला 0th इंडेक्स पे पहुंच गए। तो अपन ने ये चेक किया क्या अपना 0th इंडेक्स है वो वोवल था क्या, क्या अपन ने उसको काउंट किया था। अगर अपन ने उसको काउंट किया होता तो अपन उसको माइनस कर देते, बट अपन ने देखा कि ये तो वोवल था ही नहीं, अपन ने इसको काउंट ही नहीं किया था, बोला ठीक है। तो अपना ये काउंट अब भी 2 ही रह गया, और अपनी सबस्ट्रिंग क्या बन चुकी है अब ये काइंड ऑफ, बोला ठीक है। फिर जैसे ही अपन इस पे आए, इस पे अपना इंडेक्स क्या बन गया, बोला 4 इंडेक्स बन गया, 4 इंडेक्स बन गया, हाँ जी भैया। अब इसको अपने को लेना था, तो 4 इंडेक्स में से अपन ने क्या माइनस किया,
गिवन कितना था, बोला 3, ठीक है। कितना है, बोला फर्स्ट इंडेक्स तो अपन पहुंच चुके हैं। क्या अपना फर्स्ट इंडेक्स वोवल था, हाँ जी भैया फर्स्ट इंडेक्स अपना वोवल था। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपना काउंट चल रहा है उसमें से माइनस कर देंगे 1, बोला ठीक है। कितना है, बोला 1 आ चुका है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी अपने सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक की बनी है, बोले ये वाला भी हट चुका है अपना, और अपनी सबस्ट्रिंग बनी है इस ई से लेकर सी तक की, ठीक है। तो इसमें क्या एक ही ओवल है, हाँ जी भैया एक ही ओवल है, बोला ठीक है। सिमिलरली फिर अपन इस पे आ जाएंगे, ये अपना कौन सा इंडेक्स है, बोला फिफ्थ इंडेक्स है, बोला ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स में से माइनस कर दो कौन सा इंडेक्स, मतलब फिफ्थ इंडेक्स में से क्या माइनस करोगे, बोला 3। कितना आया, बोला अपना पास आ गया 2। तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 पे जो भी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको हटा दो, बोले ठीक है उसको हटा दी। तो अब क्या बन गया अपना टी सी ओ, अपना सबस्ट्रिंग बन गई, और अपन इस ओ को ले लिया। अब तो ओ अपना क्या था, वो अवल था, तो अपने पास ये वाला 1 बचा था। हाँ, इस 1 में से ये एक ई का 1 तो हट गया, हाँ जी भैया 0 हो गया, लेकिन इसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास ओ का 1 आ गया, देखिए वो क्या था अपना वॉल था। सिंपल सी बात है, हाँ जी भी सिंपल सी बात है। बस एज सिंपल एज दिस, अपने को यही करना था हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये बस इम्प्लीमेंटेशन देख लो, बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ही और खींच देते हैं। अपन ने 2 पहले से वेरिएबल बना लिए, एक तो काउंट का और एक सी टाइम का, बोला ठीक है। सिंपल सी बात है, छोड़ दो इसको। फिर अपन ने 4 का लूप स्टार्ट किया, बोले ठीक है। 4 के लूप में अपन ने क्या बोला, सबसे पहले आते ही अपन ने बोला 4 के लूप में कि भैया सबसे पहले ये चेक करो कि अभी अपना जो कैरेक्टर है वो अपना ए ई आई ओ यू है क्या, ठीक है। ए आई ओ यू क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, बोले ठीक है। तो अपन इस वाले एग्जांपल से लेके देख लेते हैं। अपन ने बोला सबसे पहले आते हैं क्या अपना जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो वोवल है क्या, बोला हाँ जी भैया वोवल था। तो अपन ने क्या किया, सी टेम्प में प्लस प्लस कर दिया, बोला ठीक है। तो सी टेम्प में क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन ने चेक किया कि क्या आई माइनस की ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है क्या। अब आई माइनस की ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, आई तो क्या था जिस वेरिएबल जिस इंडेक्स पे भी आप खड़े हो, तो बोला ठीक है 0 तो इंडेक्स पे भी अपन खड़े हैं। और के क्या था, बोला जितने आप सबस्ट्रिंग ले सकते हो एट मैक्स साइज की, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, आई में से माइनस किया 3, बोले ठीक है। तो आई में से माइनस किया 3 को क्या आएगा, बोला आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव वैल्यूज का मतलब अभी अपनी सबस्ट्रिंग की साइज रीच नहीं हुई है, अभी तक अपन उस सबस्ट्रिंग में और वैल्यूज को ले सकते थे। तो अपन इस एक की कंडीशन में गए नहीं, बोला ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाली की कंडीशन थी, बोला ठीक है बाईपास हो गई। तो ये पूरा का पूरा बाईपास हो गया, ठीक है। हाँ जी भैया बाईपास हो गया। उसके बाद में फिर क्या आया, अब ये वाली इफ की कंडीशन आई। इस इफ कंडीशन में अपन ने क्या लिखा था कि क्या भी सी टाइम की जो वैल्यू है वो काउंट से बड़ी है, बोला ऑफकोर्स सी बात है, सी टाइम में अपना 1 आ चुका था और काउंट में अभी तक अपना 0 था। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला काउंट में 1 कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक अपन मैक्सिमम एक वोवल आया है अपने पास, वो अपन मेंटेन करके चल रहे हैं काउंट में, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। फिर अपन वापस इटरेट करें, अब वापस क्या आ चुका है, बी आ चुका है, बोला ठीक है। वापस बी के साथ में सेम फॉर्मूला अप्लाइड होगा। तो बोला क्या ये वोवल है, बोला नहीं ये वोवल नहीं है। तो सी टाइम की अपनी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 की 1 ही रहेगी। क्या अपनी ये सबस्ट्रिंग की साइज आ चुकी है, बोला नहीं आई है, बोला ठीक है। क्या अपना सी टेम्प बढ़ा है काउंट से, बोला नहीं है, बोला ठीक है। फिर सी पे आएंगे, सी पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बोला ठीक है। फिर अब आए अपन आई पे, ठीक है। अब जब अपन आई पे पहुंचे हैं, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से समझना। जैसे अपन आई पे पहुंचे, सबसे पहले तो अपने क्या चेक हुआ कि क्या ये वोवल है, हाँ जी भैया ये वोवल है। तो अपने सी टाइम पे क्या आ चुका है, 2 हो चुका है। सी टाइम में क्या हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला 2 हो चुका है, बोला ठीक है। फिर अपन जैसे ही इस इफ की कंडीशन में आए, तो आपको बताओ कि क्या अपन सबस्ट्रिंग से ज़्यादा बड़ी साइज ले चुके हैं, क्योंकि अब अपनी साइज चल रही है ये वाली, इसमें मिला के 2 वोवल्स आए हैं। हाँ जी भैया सही बात है, फिर तो आप सबस्ट्रिंग से बड़ी साइज में चल रहे हो। सबस्ट्रिंग अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 साइज की अलाउड थी। तो अब यहाँ पे आके अपन ने क्या चेक किया कि आप कौन से इंडेक्स पे खड़े हो, बोला अपन इंडेक्स पे खड़े हैं 3rd इंडेक्स पे, बोला ठीक है। तो 3 में से माइनस किया इस के को, बोला ठीक है। तो 3 में से माइनस किया 3 को, और ये अपना इक्वल्स टू 0 आ चुका है। इसका मतलब कंडीशन अपनी ट्रू हो चुकी है। इसका मतलब अपन सबस्ट्रिंग से बड़ी स्ट्रिंग पे मूव ऑन कर चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला ठीक है। तो जैसे आप मूव ऑन करोगे, तो अब इस इफ की कंडीशन में क्या चेक हो रहा है, इस इफ की कंडीशन में ये चेक हो रहा है कि अभी जो आप इंडेक्स पे खड़े हो इसमें से माइनस कर दो के, जिससे आप उस इंडेक्स पे पहुंच जाओगी जो आपको वैल्यू हटानी है, बोला ठीक है। तो अपन ने 3 में से माइनस किया 3 को, तो अपन 0 पे पहुंच गए, बोला ठीक है। अब अपन ने क्या चेक किया कि क्या 0th इंडेक्स ए ई आई ओ यू कुछ भी था क्या, मतलब कोई भी वोवल था क्या। अगर वोवल था तो 10 में से माइनस कर दो, और नहीं था तो माइनस नहीं करोगे। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे वोवल था, ये था आपने, बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है। तो क्या किया, अपने सी टाइम में 2 हो चुका था, वो वापस क्या हो गया, माइनस के 1 ही रह गया, बोले ठीक है सिंपल सी बात है। और अपने यहाँ पे कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए, बोला ठीक है। फिर अपन ने वापस ये आई ले लिया। अब ये वापस क्या होगा, ये आई क्या होगा, सबसे पहले अपना आई चेक होगा क्या ये वोवल है, हाँ जी भैया ये वोवल है। तो अपना क्या हो जाएगा, सी टाइम प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब सी टाइम में वापस हो चुका है 2 हो चुका है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अपन ऑफकोर्स सी बात है कि अपनी सब स्ट्रिंग से ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग पे है, बोला ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, वापस माइनस क्या कर देंगे 3, बोला ठीक है। 3 माइनस क्या, तो अपन किस पे आ चुके हैं, बोला 1। क्या अपना फर्स्ट इंडेक्स वोवल था, बोला नहीं भैया फर्स्ट इंडेक्स अपना वोवल नहीं था। तो अपना क्या होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर अपना सी टाइम अपना बड़ा हो गया। तो सी टाइम जैसे अपना बड़ा हुआ तो अपने काउंट में क्या आ गया, सी टाइम की वैल्यूज हो गए कितने थे 2, बोला ठीक है। सिमिलरली फिर ये साइड पे भी आया, और ये अपना प्रोसेस चलता रहा। तो अब ये क्या हुआ, ये आई 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 एक साथ आ गए 3, बोला हाँ जी भैया सही बात है बिल्कुल सही बात है। तो ये आई अपने पास 3 आ गए, अपन ने कैरेक्टर कर दिया, एंड ऑफ डिस्कशन।
क्वेश्चन अपना लिटरली बहुत ही ज़्यादा ईजी था, सबमिट अपन कर रहे हैं। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, आप खुद से बताओ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट सोचो, अपन वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्यों हुआ कैसे हुआ। आप एक बार पहले खुद सोचो, सबमिट अपना बड़ा आराम से हो गया, बोला ठीक है, सोच लिया, बोला ओके। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन एक फोर का लूप चला रहे हैं और उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, आंसर को रिटर्न कर रहे हैं, बोले ठीक है। तो अपना जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस फोर के लूप में चल रही है, बोला ठीक है। अब इस फोर के लूप के अंदर क्या अपन कोई इनबिल्ट और कोई लूप चला रहे हैं, बोला नहीं भैया, सिंपल से 3 इफ की कंडीशन है और कुछ भी नहीं है, बोला ठीक है। तो और ये फोर का लूप किस कौन से साइज पे चल रहा है, बोला भैया इस पूरी स्ट्रिंग के साइज पे चल रहा है। तो सिंपल सी बात हो गई कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, स्ट्रिंग के साइज, जो कि अपन क्या बोलेंगे, ऑफ n, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ जी भैया, अब बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बोले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपने कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को 2 वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर करने पड़ेंगे, चाहे स्ट्रिंग की साइज 0 हो, चाहे स्ट्रिंग की साइज 1 लाख 1 मिलियन कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले ठीक है। तो अपनी स्ट्रिंग की साइज कितनी भी हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोल देंगे कि अपने क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। सही है, सबमिट बड़ा आराम से हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर